और दोस्तों सर ठाकुर दोस्तों मेरे से कोई सवाल आया था कि सर 100 करोड़ 200 करोड़ के प्लॉट कैसे बेचें, क्या बेचें। तो सबसे बेस्ट आंसर मैं आपको देता हूँ कि जो मैंने नहीं किया ही नहीं तो मैं आपको क्या बताऊँ। मैं प्लॉट में नहीं करता और ना ही मैंने अभी तक इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बेची है। एक और सवाल आया था कि सर सीपी और ब्रोकर में क्या फ़र्क है। तो सीपी, ब्रोकर, एजेंट, कंसल्टेंट, एडवाइज़र, ये सब एक ही चीज़ है। पर मैं आपको बेसिक अगर बताऊं तो एजेंट कौन होता है, ब्रोकर कौन होता है, तो ये बाहर ये कॉन्सेप्ट चलता है। बाहर कहीं भी इंडिया छोड़ के वहाँ पर एक ब्रोकर होता है जो इस्टेब्लिश होता है, उसके पास ऑफिस होता है, उसके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, है ना, जो लोगों को ट्रेनिंग देगा, थोड़ा बहुत हेल्प करेगा आपको लीड वगैरह पाने में, और स्प्लिट में ऐसे पैसे बनता है। उसमें रेशियो रहते हैं 60-40, 50-50, 80-20, 70-30, कुछ भी, मतलब वो उसके हिसाब से एजेंट लोग काम करते हैं। उनकी इतना किया तो इतने % मिलेंगे। सैलरी पे नहीं होता है। अभी मैं धीरे धीरे दुबई में फोकस कर रहा हूँ, तो दुबई का मैं जहाँ जानता हूँ तो वहाँ कोई जॉब नहीं करता है। वहाँ जाके काम करते हैं किसी फर्म के साथ और उनको 60% पैसा समझो जैसे कि मिलता है। तो ये तरीका होता है। तो एजेंट कौन है, समझो मैं ब्रोकर हूँ और मेरे ऑफिस में जो भी काम कर रहे हैं वो सब एजेंट होते हैं और सैलरी पे नहीं रहते वो लोग कमीशन बेसिस पे काम करते हैं। ये दुनिया में ऐसे काम होता है। सीपी मतलब चैनल पार्टनर। अब जो ब्रोकर है वो चैनल पार्टनर भी हो सकता है, बट चैनल पार्टनर ज़्यादातर क्या करते हैं, फर्स्ट सेल, प्राइमरी सेल में काम करते हैं। जो बिल्डर की प्रॉपर्टी बेचते हैं वो रिसेल रेंटल में उतना नहीं काम करते। नहीं तो सीपी एक अच्छा वर्ड है, अभी ये नया चल गया है। तो सीपी किसको बोला जाता है, जो प्राइमरी सेल में कर रहा है, ठीक है। अब ये ब्रोकर भी प्राइमरी सेल में करता ही है, बट सीपी का ज़्यादा करके देखोगे तो वो फर्स्ट सेल में ही काम करते हैं, रिसेल रेंटल उतना नहीं करते। तो ये फ़र्क है। तो सीपी हो गया, एजेंट हो गया, ब्रोकर हो गया। और क्या सवाल था कि ठीक है किसी को रेंट के बारे में जानना था कि रेंट करने का तरीका क्या है। मैं बोलता हूँ कि रेंट बहुत इजी पैसा देता है हमेशा। आप लोगों को अगर मज़े करने इस बिज़नेस में और 100% अपनी जो कामयाबी है उसको फिक्स करना है, तो एक ही कि रेंटल बिज़नेस आना चाहिए आपका। रेंटल बिज़नेस में एक बार होल्ड हो गया। रेंटल बिज़नेस के लिए सीक्रेट क्या है, आपके पास जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, सारा खेल है प्रॉपर्टी होने का। सिटीज़ में तो अभी मैं अपना एक बताता हूँ कि कैसे हो गया। अभी हम लोग थोड़ा यहाँ वहाँ भी काम करने की सोच रहे हैं, यहाँ और एक्सपेंड कर रहे हैं और लोगों को हायर करना है, बड़ा करना है। मतलब ऐसा डिसाइड किया हुआ है कि पर डे का 1 लाख कमाओ, मतलब महीने का 30 लाख कमाओ, इतना काम करो। तो उसके लिए ऐसे जो हैं, जितने ही लोग हैं उतने ही पैकेज हैं, उतना ही एरिया है, और मैं सोचूं कि ये मेरा मैं कर लूँगा तो वो बड़ा मुश्किल होगा। अगर आपको बढ़ाना है इनकम तो आपको इनपुट डालोगे तो आउटपुट बढ़ेगा। तो फिर क्या होगा, मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा, पैकेजेस और नए नए लेने पड़ेंगे, एरिया बढ़ाना पड़ेगा, थोड़े वर्क एथिक हमारे स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। तो वो सब चीज़ें जैसे कर रहा था तो अब एक बंदी थी वो लगी हुई है एक सोसाइटी पे, कॉल कर रही है सर देना है क्या फ्लैट रेंट पे। पर आप देखिए, आप कभी कभी काम यहाँ पे कर रहे हैं, रिजल्ट यहाँ आ जाते हैं। पर आप जो भी एफर्ट डालोगे रिजल्ट जरूर आएगा। आपका कोई चीज़ वेस्ट नहीं होता, एक्युमुलेट हो रहा है वो सारी चीज़ें। जब वक्त आ जाएगा आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो उसने 3-4 दिन 1 हफ्ते से किया काम, बट कोई रिजल्ट नहीं। बट उसी में से एक बंदे ने बोला यार यहाँ तो नहीं मेरे को देना, मेरा एक और प्रॉपर्टी है उसको कर दो रेंट पे, ठीक है। तो उसको मिल गया। अब वो कैसे होता है, कितना आसान है। तो बस वो मिल गया तो हमने क्या करना है, उसके बाद लीड के लिए हम लिस्टिंग करते हैं। लिस्टिंग की, अब वो क्लोज कैसे होती है, फ़र्क क्या रहता है। जो रेंटल में 80% केसेस में आपको यही रहेगा। रेंटल वाले 2-3 देखने के बाद ले लेते हैं, वो हमेशा जेन्युइन होते हैं, वो टाइम पास कभी नहीं होंगे। सेल वाले हो सकता है लें 6 महीना 1 साल लगाएं, रेंट वाला 1 या 2 दिन नहीं देखेगा और उसमें वो क्लोज करेगा। तो ये बैचलर लड़कियां थीं 4 और उनको लेना था, एक फ्लैट था फुली फर्निश और 50,000 में ओनर बोल के रुक गया था, बिल्कुल नेगोशिएट नहीं कर रहा था। इनको दिखाया, इन्होंने 40 का ऑफर दिया। उन्होंने कहा 40 तो बहुत कम है, ये तो खाली फ्लैट का होता है, फुली फर्निश चाहिए तो बढ़ाना पड़ेगा। फिर इन्होंने एकदम से 45 बना दिया, बट ओनर पकड़ा रहा कि मेरे को 50 ही देना है और 45। फिर मेरे पास ये कॉल आ गई, जब ऐसे थोड़ा सा नज़दीक आ जाता है तो मुझे बोला कि सर आप देखो ये क्लोज़ करो, कैसा तो भी ये डील होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ होता क्या है। मैं पहले से ही डिसाइड कर चुका था 47 या 48 होगा तो ओनर के साइड, 47 हो गया तो टेनेंट के साइड होगा। बट ये नेगोशिएट होगा, वो कितना ही बोल रहा है मेरे को 50 में ही देना है और ये कितना ही बोल रहे हैं 45 में, तो यही कुछ होने वाला है, ये 47 500 में हो जाए।
तो अभी कैसे हम लोग नेगोशिएट करना चालू करें? तो मैंने कहा कि अब जब यहाँ तक आने के बाद मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ कि अब कोई इनको कॉल नहीं करेगा, मेरे को हैंडल करने दो। फिर ओनर को बोला कि क्लाइंट रेडी है, 45 का ऑफर दिया है सर, क्या है? तो मैंने बोला 50 यार लास्ट रहेगा, मेरा और एक से बातचीत चल रहा है। मैंने बोला कि देखो सर 1-2 हज़ार बढ़ा सकते हैं, आप बोलो तो मैं 48 कराता हूँ। तो वो नहीं बोल रहा है, मैंने उसके मुंह में ये शब्द डाले हैं। आपको मैं कुछ ऐसे मतलब अगर पंच लाइन में देता हूँ, ये पंच लाइन याद रखना, ठीक है? और वीडियो लास्ट तक देखा जाओ, मैं शुरू क्या करूँगा और लास्ट तक मैं क्या देखे चला जाऊँगा वीडियो पता नहीं, और लास्ट में ही आते हैं जो मैजिक वर्ड्स है ना, मेरे 4-5 ऐसी चीज़ें जो पोस्टर रखने के लिए, ये आउट ऑफ रेंटल के बता रहा हूँ। क्या मेरे डायलॉग रहते हैं? जैसे टेनेंट है, देखो मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता, आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग नाउ, ठीक है? ये एक मैं बोल सकता हूँ, और हमेशा अपने आप को बिजी दिखाने के लिए मैं ये भी बोलते रहता हूँ कि ये मेरे पास थोड़ा मेरा ना बहुत बिजी शेड्यूल है, मैं थोड़ी देर के लिए अवेलेबल रहूँगा। खुद ही ऐसे कि पोस्टर रख रहा हूँ, और जैसे कोई देखने आता है, नहीं आता है, वो पसंद नहीं करता, तो मैं उसको ऐसे बोलता हूँ कि देखो 3 फेजेस में हम फाइनल करते हैं। ये तो पहला है कि आप जस्ट देखने जा रहे हो, जरूरी नहीं कि आप ले लोगे। जैसे अभी एक बंदी से बात कर रहा था, उसने बोला कि देखो मेरा तो अभी एक प्रॉपर्टी का बातचीत चल रहा है, वो बिक जाएगा, देन मैं वो पैसा यहाँ पे करने वाली हूँ। तो मैंने कहा कि नो प्रॉब्लम, हम देखो 3 फेजेस में होता है ये सब, ठीक है? पहला है कि आप देखोगे, अभी आपको एक नॉलेज आएगा। सेकेंड होगा कि हम एक ऑफर देंगे। थर्ड होगा फिर हम बैठेंगे मीटिंग में। तो ये पहले 2 तो आप करते रहो, देखना चालू रखो, और जो भी मार्केट में बोल रहे हैं 5-10% लेस करके, समझो कोई 1 करोड़ बोल रहा है तो आप 90, जो भी आपको लगता था, तो एक ऑफर देते रहो। तो जब आपका वो वहाँ सौदा होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको अच्छी चीज़ नेगोशिएट हो चुकी होगी, क्योंकि उसके बाद आप देखना चालू करोगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो क्या मैं उनको बोलता हूँ कि 3 राउंड में ये चीज़ें होती हैं, तो ये तो खाली हम अभी मतलब वहाँ उनको ऐसा थोड़ा सा डील देना है, ऐसे नहीं कि आ गए तो बस पैसा मांगेंगे। अरे अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो हम खाली देख ही रहे हैं, अभी मैं भी कोई आपको नहीं बोल सकता कि आप ले ही लोगे, हो ही जाएगा, हम दोनों काम कर रहे हैं। अब रेंटल की बात आई तो मैंने क्या किया, ओनर के मुंह में ये शब्द डाले कि सर 48 में बोलो तो मैं करवा सकता हूँ, नहीं तो 48 देख के बोलते हैं होना है तो देखो कर लो 48 में, नहीं तो रहने दो। बोला हाँ ठीक है यार, फिर ऐसे करो मेरे को 1 घंटा टाइम दो। तो मैं बोला अब तो ये आ जाएगा। अब मैंने इसको लगा दिया टेनेंट को, मैंने कहा कि देखो अभी एक चीज़ पकड़ के बैठने से बात नहीं होगा, और जानबूझ के उनको मैंने बोल दिया कि उनको ना 47 का तो ऑफ़र है, तो 45 की तो बात ही नहीं है। हाँ पर आप देखो अगर 48 वगैरह करते हो तो कर लेंगे। अब जब आप एक चीज़ याद रखो कि जब सामने वाला तैयार हो जाता है, जब मेरे वो एक टेक अवे रहता है ना, रिवर्स अप्रोच, कि अभी नहीं लिया तो निकल जाएगी हाथ से, फियर ऑफ लूजिंग, तो ऐसे जो चीज़ है वो ज़्यादा डेंजर रहता है। कि जैसे मैंने बोला कि देखो दूसरे ने एक 47 का ऑफर, तुरंत इन्होंने क्या किया कि अरे रुक जाओ, मैं थोड़ा डिस्कस, 4 बंदियां थी ना, मेरे को बात करनी पड़ेगी, अरे जाने मत दो, थोड़ा सा होल्ड करो। मैं बोला देखो एकदम फाइनल करने को बैठा है, आप लोग देखो 48 है तो आपका हो जाएगा। अब वो प्रेशर आ गया इन पे, फट से फ़ोन की, एंड देन उसने बोला कि देखो ना 47 500 करा लो, लेकिन 500 ज़्यादा दे सकते नहीं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने कहा कि देखो वो बात ही करने को तैयार नहीं है, जबकि वो जो बंदा था, ओनर था, ठीक है, समझना इन चीज़ों को, उसका फुली फर्निश था, तो वो खुद देना चाहता था बैचलर को, जबकि ये बैचलर थे, इनके लिए परफेक्ट मैच था। पर मैंने क्या बोला, मेरा बोलने का तरीका देखो, मैंने बोला कि देखो ओनर बोल रहा है तुम लोग बैचलर हो, उससे अच्छा मैं फैमिली को दूंगा। सामने वाली फैमिली होके 47 दे रही है, जबकि फैमिली उसको प्रॉब्लम कर रही थी। फैमिली बोल रही थी हमारे पास भी कुछ सामान है, आपको निकालना पड़ेगा, हमारा भी थोड़ा सा पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं लेके आ रहा हूँ। और ये थी कि ये तो हम कुछ भी नहीं, ऐसे ही आ जाएंगे और फुली फर्निश हमको मिल रहा है। समझे आप? ओनर चाहता था बैचलर, पर लड़कियों को मैंने क्या बोला, ओनर ने एक बोला कि मेरे को तो इनको ही देना है, क्योंकि ये मेरे को अच्छी बात लगी, एडवांटेज है कि इन कुछ निकालने को नहीं बोल रहे, क्योंकि जो फैमिली क्लाइंट है वो बोल रहा है कि कुछ चीज़ें हमारी रहेगी। बट मैंने लड़कियों को क्या बोला, मैंने कहा कि ओनर बोल रहा है वो तो फैमिली है, अच्छे से रहेंगे, एक तो तुम लोग बैचलर हो, और बैचलर लोगों का बड़ा फिर दिक्कत आता है, घर वर नहीं मेंटेन रखते, तो 48 के नीचे वो नहीं मांग रहा है। एंड देन क्या हुआ, डील क्लोज हो गई। कभी भी जब रेंटल की डील आएगी 4-5 हज़ार 2-3 हज़ार का ही गैप रहता है, ऐसा नहीं होता कि वो 30 बोल रहा है ये 50 बोल रहा है।
फिर तो आप गलत आदमी के साथ काम कर रहे हो, आप भाग जाओ उसको। अगर कोई ऐसे एक ऑफ़र ठीक है, ऐसे ऐसे कोई उल जलूल ऑफ़र देता है ना, तो उसको सॉरी बोलो, बोलो कि भाई आप महान हो, एक दूसरे ब्रोकर हैं उनके पास भी चले जाओ, हम आप जैसे महान लोगों को सर्विस नहीं दे सकते, बड़े भाई हो आप हमारे, ठीक है। उनको उनसे टाइम बचाओ, क्योंकि ऐसे गलत आदमी के साथ आप सही मेहनत करते रहोगे ना, तो आप जो फ्रस्ट्रेट होके फेल होके जो चले जाते हैं, क्यों पता है? दे आर वर्किंग राइट वर्क विद रॉन्ग पीपल, रॉन्ग क्लाइंट, तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। तो भाई तो ऐसा ही कोई भी रेंट है 20-25 का फर्क होगा, 25,000 बोल रहा 20,000, तो आपको क्या है उनको बोलने का, सर बोलो ना 24 बोल के देखते हैं होता है तो इनसे 22 का ऑफर लो, फिर 1-2 हज़ार का ही कहीं ना कहीं रहता है सर, फिर वो कर जाते हैं। देखना मैं इनको सबको ऐसा, ये अभी क्यों इतनी बात करने लगा रेंटल पे, कि ये अभी ताज़ा केस था और सामने बिठा के इनको सबको गाइड कर रहा था, सब चीज़ स्पीकर पे, ये देखो कितना आसान है। और ये पहले आते ही मैंने बोल दिया डील क्लोज है, जबकि ये परेशान थे। क्या परेशानी, नहीं ओनर बोल रहा 50 से कम नहीं करेंगे, और ये बोल रहे हैं कि हम तो 45, हम 40 पे थे, 45 आए, तो ये तो हमारा लास्ट है, तो अभी क्या करें सर। मैंने बोला ये तो डील है, अभी देखो क्या करता हूँ। एंड देन 2 घंटे में वो डील हो गई एंड सारी चीज़ें सेटल हो गई। तो ये बताना था ये रेंटल का बिज़नेस का। तो रेंटल बिज़नेस बहुत आसान है। तो 2-3 क्वेश्चन आए थे कि रेंटल बिज़नेस जानना है, करोड़ों की प्रॉपर्टी बेचनी है तो क्या करें रेजेंट, तो मैंने कहा कि ये 2-3 क्वेश्चन हैं, ले लेते हैं। तो जो है वो सच्ची बात बोलता हूँ, इसलिए भाई मैंने नहीं किया है 100-200 करोड़ का अभी तक, कर लूँगा तो बताऊँगा। हाँ, सनत कितने तक किया है, मैंने जो सबसे बड़ा सौदा किया है मेरे ख्याल से 8.5 करोड़ का था, और मेरा एवरेज मतलब पहले 1 करोड़ था, अभी जो मैं एवरेज डील कर रहा हूँ 3 से 4 करोड़ की कर रहा हूँ, तो ये मेरा एवरेज है। तो इसमें मैं ज़्यादा खेलता हूँ, 3 से 5 मेरा सबसे बेस्ट है, मतलब अच्छा एकदम इम्पैक्ट गिरता है। अगर मेरे को छोटे प्रॉपर्टी में लगा दो 50 लाख 60 लाख, तब भी मैं उतना परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि अब मेरा जो माइंडसेट है वो अलग है। अब मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा डेफिनेटली, मैं ऐसे, पर मेरे को ऐसी प्रॉपर्टी उतनी अवेलेबल होनी चाहिए। क्या होता है कि आप 20-100 करोड़ की ऐसे बल्क में प्रॉपर्टी नहीं है, साल में एक बार सौदा करना है तो वो है, क्योंकि हर दिन आ रही है 50 नहीं, क्योंकि अपने को तो 10-11 लोग हैं, इतने सौदे करने हैं, तो इस रेंज में अच्छा चल रहा है अपना काम। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह आप लोग कमेंट करो, जब टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो क्या करते हैं, लाइक करो, कमेंट करो बॉस, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और ये वीडियो जो सवेरे शाम एक बार देखेगा, मैं गारंटी देता हूँ कि वो फेल नहीं होगा कभी। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।